हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी नामकरण, जो कि यह तीसरा भाग है। इसके पहले दो भाग पढ़ा दिया गया है, एल्कीन श्रेणी और एल्केन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में आप लोगों को बताया गया था कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाएगा तो वह एल्कीन श्रेणी होता है। यदि कार्बन के सभी बंध एकल होते तो वह एल्केन होता है। लेकिन हम लोग अब देखेंगे एल्काइन। एल्काइन होता है कि यदि एल्काइन को देखा जाए तो एल्काइन जो होता है ये होता है एल्क आइन, जिसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन तो एल्क एल्क का अर्थ आप लोगों को बताया गया था कि एल्क जो होता है इसका मतलब होता है कार्बन। इसका मतलब बताया था कि कार्बन, एल्क का मतलब होता है कार्बन। और ये जो आइन शब्द है, YNE, आइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल आबंध या त्रिआबंध। त्रिआबंध या बंध भी आप कह सकते हैं, इसको बताए थे। ठीक है, एल्क का मतलब कार्बन और आइन का मतलब त्रिआबंध, ठीक, या त्रिबंध आप कह सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक या जब दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल आबंध या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं तो उसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं। तो एल्काइन श्रेणी के वह यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके यौगिक जो होंगे उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। जैसे यदि बात किया जाए तो नामकरण के लिए आप लोगों को जैसा कि बताया गया कि नामकरण के लिए क्या पता होना चाहिए, अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न हम लोग जानेंगे, जो कि मूल शब्द के बाद लिखवाया जाता है। इसका अनुलग्न जो होगा, अनुलग्न हो जाएगा आइन। इसका अनुलग्न होगा आइन। ठीक है, YNE, आइन। इसका क्रियात्मक समूह, यदि क्रियात्मक समूह की बात किया जाए, इसका क्रियात्मक समूह जो होगा दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल आबंध, मतलब दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल आबंध यदि देखने को मिले तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं वो क्या है, वो एल्काइन श्रेणी का यौगिक है। ठीक है, बाकी एकल बंध जो होगा वो एकल बंध से अगले हाइड्रोजन को या कार्बन को जोड़ सकता है। ठीक, अब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोगों को बताया गया एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, और यह आप लोगों के बीच है एल्काइन का सूत्र, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2। यह है एल्काइन का सामान्य सूत्र। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये जो ऑप्शनली में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल सी, ट्रिपल आबंध सी और इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं CH, ट्रिपल आबंध CH। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बनेगा, CH3, CH, ट्रिपल आबंध CH। ठीक है, तीसरा CH3, CH2, CH, त्रिआबंध CH। चौथा CH3, CH, अब ट्रिपल आबंध होगा तो H नहीं रहेगा, केवल C, दो कार्बनों के मध्य C। ठीक है, और यह हो जाएगा CH3। यह तो इसका नाम क्या बनने वाला हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को पहले बताया गया था कि कार्बन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन होता है तो दो कार्बन से लिखते हैं एथ। दो कार्बन होता है तो दो कार्बन से उसका मूल शब्द क्या बनेगा, एथ। और दो कार्बनों के मध्य क्या है, ट्रिपल आबंध। दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल आबंध है, तो जब ट्रिपल आबंध आ गया तो बता दिए कि यदि ट्रिपल आबंध आएगा तो वह किस श्रेणी का यौगिक होगा, एल्काइन श्रेणी का यौगिक होगा। ठीक है, तो जहां पर दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल आबंध आ जाए तो वह एल्काइन श्रेणी के यौगिक होंगे, और एल्काइन श्रेणी के यौगिक होंगे तो उसका नाम लिखने के लिए आइन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका अनुलग्न क्या है, आइन। तो एथ में आइन जोड़ा जाए तो हो जाएगा एथाइन। एथाइन, ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथाइन। अब तो आप लोग इतना समझ गए हैं तो डायरेक्ट आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। अब इसका नाम लिखा जाए तो एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मतलब कि त्रिआबंध जिस साइड से पहले मिलेगा उसी साइड से काउंट किया जाएगा। नियम वही, वहां पे द्विआबंध था तो द्विआबंध जिस साइड से पहले मिल रहा था, और यहाँ पे त्रिआबंध है तो त्रिआबंध जिस साइड से पहले मिलेगा।
तो 3 कार्बन से लिखा जाता है क्या? प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन हो तो उसका नाम होता है प्रोप। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक नंबर पे ट्रिपल आबंध। ट्रिपल आबंध के लिए क्या लिखा जाएगा? अब ट्रिपल आबंध है तो उसके लिए अनुलग्न लगेगा आयन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। तो इसका नाम बनेगा क्या? प्रोपाइन। ठीक इसी प्रकार से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। ठीक है, तो चार कार्बन होगा तो उसका नाम ब्यूट। उसका नाम क्या होगा? ब्यूट। और यहाँ पे ट्रिपल आबंध देखने को मिल रहा है, तो ट्रिपल आबंध है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? आयन। तो ब्यूट में आयन जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटाइन। तो इसका नाम क्या बनने वाला है? ब्यूटाइन वन। अब ब्यूटाइन वन क्यों लिखा गया? क्योंकि एक ही नंबर कार्बन से त्रिआबंध जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया ब्यूटाइन वन। और यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं प्रोपाइन वन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से ट्रिपल आबंध पहले मिले। इस साइड से करोगे तो एक दो नंबर पे, इस साइड से किया जाए तो एक दो, तो दोनों साइड से दो नंबर पे। जब समान पोजीशन पे दोनों तरफ से काउंटिंग हो तो आप काउंटिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। जैसे हम कर ले इस साइड से, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन से होता है ब्यूट। ठीक है, चार कार्बन से होता है ब्यूट। और उसके बाद दो नंबर कार्बन पे, कितने नंबर पे? दो नंबर कार्बन पे, तो अक्षर और अंक के बीच में डैश लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ? ट्रिपल आबंध। ट्रिपल आबंध के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाएगा? आइन। तो लिखा जाएगा आइन, तो ब्यूट टू आइन। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आपको दूसरा तरीका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चार कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, चार कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। अब इसमें ट्रिपल आबंध जुड़ा हुआ है, देखो ट्रिपल आबंध। ट्रिपल आबंध जुड़ा तो आयन जुड़ जाएगा, तो ब्यूट में आयन हो जाएगा, तो जुड़ेगा तो होगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। अब ट्रिपल आबंध कितने नंबर कार्बन पे? दो नंबर कार्बन। देखो एक दो, तो यहाँ पे हो जाएगा टू। तो ये आप ऐसे लिखे ब्यूट टू आइन या ब्यूटाइन टू, तो दोनों सही है। और ज्यादा तरीका बेटर आप इसी तरीके से बनाए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि बात किया जाए, चलो आगे यहाँ पे लिखते हैं पांचवा एग्जाम्पल, CH3 CH, केवल CH कर दिया, केवल C, ट्रिपल आबंध C, ट्रिपल आबंध C और CH2CH3। इसका नाम क्या होने वाला है? अब इसका नाम यदि लिखा जाए तो क्या होगा? सुनो, अब इसका नाम, अब हम बताएं कि कार्बन की काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा जिस साइड से त्रिआबंध पहले मिली। इसमें केवल त्रिआबंध है तो त्रिआबंध देखेंगे। तो देखो इस साइड से काउंट करें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन और सात कार्बन। इस साइड से यदि काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच छ सात। अब जिस साइड से पहले मिलेगा द्विआबंध, जिस साइड से पहले नंबर कार्बन पे मिलेगा हम लोग उसी साइड से काउंट करेंगे। देखो यदि इस काउंटिंग हम लोग इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब तीसरे नंबर पे आया त्रिआबंध। लेकिन इस साइड से कर रहे हैं तो कितने नंबर पे? केवल दो नंबर। देखो एक दो, दो ही नंबर कार्बन से ट्रिपल आबंध जुड़ा हुआ, इसलिए यह वाला काउंटिंग गलत मानी जाएगी और नीचे वाली काउंटिंग जो होगी वह सही होगी। तो आप लोग दोनों तरीके से काउंट करके देख लीजिएगा, जो जिस साइड से पहले मिलेगा आप काउंटिंग उसी साइड से कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाली काउंटिंग गलत और नीचे वाली काउंटिंग सही हो जाएगी। तो अब कितने कार्बन? सात कार्बन। सात कार्बन से जैसे कि बताया गया था कि सात कार्बन हो तो उसके लिए लिखते हैं हेप्ट। ठीक है, उसके बाद दो नंबर कार्बन पे तो अक्षर और अंक के बीच में डैश। फिर कितने नंबर पे? चार नंबर कार्बन पे तो अंक और अंक के बीच में क्या लगाएंगे? अंक और अंक के बीच में कामा लगाते हैं। तो अब देखो एक ही जैसा दो बार है, यह भी त्रिपाला बंद, यह भी त्रिपाला बंद, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया, तीन कामा दो कामा चार, मतलब दो नंबर पे जुड़ा है और चार नंबर पे जुड़ा। अब क्या जुड़ा हुआ है? त्रिपल आबंध, मतलब एक ही जैसा दो बार हो तो उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग करते लिखवाए थे नियम कल, कि यदि एक ही जैसा क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह दो बार जुड़े तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तो लग गया डाई।
अब क्या 2 बार है? ट्रिपल आबंध, तो डाई में आयन जुड़ जाएगा। ठीक है, डाई आयन। समझ गए आप लोग बात? तो यह हो गया इसका नाम। और आप लोगों को बता दिया जाए CH3, छठवां नंबर, CH2, C ट्रिपल, केवल C कर दिया जाए, ट्रिपल आबंध, C, CH2, CH2, CH3। अब इसका नाम क्या बनने वाला आप लोग लिखें। तो वही नियम वही होगा कि जिस साइड से ट्रिपल आबंध पहले मिलेगा काउंटिंग उसी साइड से किया जाएगा। अब जैसे 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यदि इस साइड से काउंट किया गया तो कितने नंबर पर कार्बन पे? 3 नंबर कार्बन पे। इस साइड से काउंट किया गया तो भी 3 नंबर कार्बन पे। मतलब दोनों तरफ से काउंटिंग करने पे 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो दोनों काउंटिंग सही मानी जाएगी। तो आप चाहे जिस साइड से लिख ले। चलो हम इसी साइड से लिखते हैं, तो ऊपर वाला एक काउंटिंग दोनों सही है। अब काउंटिंग तो दोनों सही, तो कोई एक तो लेना पड़ेगा। चलो नीचे से लेते हैं। तो कितना कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन से क्या होता है? हेक्स। 6 कार्बन से हेक्स। यदि कार्बनों की संख्या 6 हो तो उसका नाम होता है हेक्स। कितने नंबर कार्बन पे? 3 नंबर कार्बन पे। क्या 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ? देखो 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? ट्रिपल आबंध। ट्रिपल आबंध के लिए क्या लिखा जाएगा? आइन। तो इसके लिए हो जाएगा हेक्स 3 आइन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बातें समझ में आई होंगी। तो और आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे CH3, C ट्रिपल आबंध, C, CH3। आठवां नंबर CH3, C, H2, CH, C, तो यह दो है आप लोगों के लिए होमवर्क। यह दो आप लोग होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये HW है। आप सभी लोग इसका नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग इसको अप्लाई करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्लास 10 के लिए जो है, क्लास 10 में कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे बनेंगे यूपीएससी ना। अभी तो ये 3 आप लोगों को रेडी बता दिया गया। फिर ऐसे ही हम पर डे आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।